हमें बड़ा आनंद को आता है। जैसे में स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए हैं, और तमाम सारे आपका जीवन हो गया, तमाम सारे लोग हैं। बड़ा आनंद आता है ऐसे ऐसे महान वीरों का चरित्रों को पढ़ते हुए। और ऐसा कई सालों से लगातार हो रहा है। अब ये मेरी समस्या है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अविवाहित रहना चाहिए, मतलब मेरी समस्या है ये। और अविवाहित रहकर जैसे इन लोगों ने देश के लिए अपने जीवन को खपा दिया, उस तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं भी। तो इसमें आपकी क्या राय है? इसमें आपकी क्या भूमिका है? आप लोगों का विचार इसमें क्या है? मेरे बारे में तुम्हारी राय इतनी जबरदस्त है कि अब मैं क्या राय दूं? मुस्कुराते हुए, ए बेटा, जो तुम सुना रहे हो ना, ये एक कहानी है। इसका सत्य और धर्म से बहुत कम संबंध है। ये एक कहानी कुछ इसमें से लोगों की कल्पना का उत्पाद है, और कुछ तो जानबूझकर किया गया मिथ्या प्रचार है। मेरी बातों को समझ रहे हो ना? आज की समय में समस्या ये बनी हुई है समाजों में। कई मानव लोग ऐसे मिल जाएंगे कहते हुए हमें क्या करनी है, क्या धरनी है, क्या धर्म के लिए मरनी है। हमको धर्म से क्या मिलेंगे? अपनी भारतीय संस्कृति को अपने चरित्रों में ग्रहण करने से क्या फायदा? उससे क्या क्या मतलब, क्या रिश्ते? बस झूठी मूठी नौटंकीबाजी। हम रसगुल्ले नहीं खाते, पेड़े नहीं खाते, ए नाम का वो नाम का वस्तु को नहीं खाते। बस ये सब कुछ मैं कर रहा। समस्या तो गंभीर है ही। समझने वाले समझेंगे, ना समझने वाले अज्ञानता पूर्वक मूर्ख बनकर रहेंगे, कहेंगे यही तो है सच्चाई। चुटली बातों को भी, दोगली बातों को भी सच्चाई, सत्य में साबित कर देंगे। ये ठीक है, उचित है। ऐसा है समाज आज की समय में। अब ये सभी कुछ बातों को समझना बहुत ज्ञान चाहिए, अकल बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। तो पार्ट मिथ्या, पार्ट प्रोपेगंडा, कुछ मिथ्या तो कुछ दुष्प्रचार। दो तीन बातें समझना। ये जिन सब महानुभावों को तुमने एक ही सांस में बोल दिया, ये सब एक ही कोटि के थोड़ी है। भाई विवेक सीखो, भेद करना सीखो। ब्रह्मचार्य का
स्पष्ट सी बात है, संबंध ब्रह्म से होता है। जब तुम्हारा आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगे तो तुम हुए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचार्य में बहुत सारी छोटी छोटी बातें तुमको व्यर्थ लगने लगती हैं और वही बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो तुमको व्यर्थ लगती है ना, उनमें एक छोटी सी बात है, स्त्रियों के पीछे भागना, पराई स्त्रियों के पीछे भागना, काम वासनाओं के पीछे भागना, काम कीड़ा करने के लिए उनके पीछे भागना, इत्यादि इत्यादि वासनाओं की पूर्ति इनके पीछे भागना, मल मूत्र कचरे विष्ठे को ग्रहण करने के लिए इनके पीछे भागना, अध्यात्म को छोड़कर अधर्म के पीछे भागना, इत्यादि इत्यादि के पीछे भागना। तो फिर ब्रह्मचार्य एक विशाल पेड़ है और उस पेड़ की एक छोटी सी पत्ती ये है कि अगर तुम पुरुष हो तो अब स्त्री के पीछे नहीं भागोगे और तुम स्त्री हो तो पुरुष के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि ये सब काम अब तुमको पचकाना लगती होगी। यह काम अब तुमको बेवकूफी भरा लगती होगी। इसीलिए नहीं कि तुमने बड़ा संयम, धैर्य, अनुशासन करा हुआ है और बिल्कुल बांध दिया है। इसीलिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब काम अब मूर्खतापूर्ण लगते हैं। तुम कहते हो थोड़ा सा समय है जीवन में, उसको इन कामों में नहीं लगाना है। समय लगाने के लिए और कई अच्छे स्थान उपकर्म हैं, लेकिन हम सब बड़े कामुक लोग हैं ना, भोगी लोग हैं ना, अत्याचारी लोग हैं ना। मानव का मन कामुकता से बुरी तरह ग्रस्त है और उसके दो परिणाम हैं। पहला तो ये है कि तुमने अपनी पूरी व्यवस्था को, अपनी पूरी सांसारिक व्यवस्था को काम वासनाओं से जोड़कर रखा है और उससे भी बड़ा प्रमाण यह है कि तुमने अध्यात्म और ब्रह्मचारी को भी काम से ही जोड़ रखा है। तुमने काम को ही केंद्र में रखकर ब्रह्मचार्य को भी परिभाषित कर दिया। समझो, हमारा मन ऐसा है जिसके केंद्र में बैठा हुआ है काम, वासना, योनिच्छा। तो अब तुम्हें अगर ब्रह्मचार्य को भी परिभाषित करना है तो तुमने क्या किया? तुमने काम को ही केंद्र में रख करके ब्रह्मचार्य को परिभाषित कर दिया। ब्रह्मचार्य किसका फंक्शन हो गया? काम का हुआ या नहीं? तो आपने काम का फंक्शन बना दिया। काम का तो तुमने कहा संसारी वो जो काम में उद्यत रहता है, ब्रह्मचारी वो जो काम क्रीड़ा में उद्यत नहीं रहता है। लेकिन दोनों ही